नमस्कार, मैं मित्र आज आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग नंबर सिस्टम के अंतर्गत कुछ अलग जो टाइप पढ़ेंगे। हम लोग अभी कितने टाइप पढ़ चुके थे? हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके थे। आज हम लोग टाइप जो है 4 पढ़ेंगे और टाइप 4 के अंतर्गत आज हमारी ये 5वीं क्लास है, यानी नंबर सिस्टम का आज हमारी 5वीं क्लास है। हम लोग 4 क्लास पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम का। और टाइप जो है, जो भी टाइप जिस भी टाइप का सवाल आ रहा है, अलग अलग सवाल को अलग अलग टाइप में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है ना? इससे ये होगा कि हम लोग जब आप इसका क्या कीजिएगा, एक चीज आप लोग बता देते हैं। जितने भी टाइप हम बताने जा रहे हैं, तो हर टाइप को आप लोग जो है ना एक नोट्स बना लीजिएगा। और जब नोट्स बना लीजिएगा तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसान होगी। रिवीजन, और उसके बाद जब रिवीजन कर लीजिएगा और जितना भी टाइप हम बताएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहीं से एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग, हम जो एक बार बार बोलते हैं कि जो आप लोग नोट्स बनाइएगा टाइप वाइज, तो बिल्कुल उसको एक अच्छे तरीके से नोट्स बनाना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। ज़्यादा बुक के चक्कर में नहीं रहना है, ज़्यादा नोट्स के चक्कर में नहीं रहना है। केवल जो हम बताने जा रहे हैं यही पर्याप्त है। पहले आप लोग इसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना? उसके बाद जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी उसके अनुसार हम आप लोग को प्रोवाइड कराते चले जाएंगे मटेरियल। तो आप लोग को बस जितना कर रहे हैं उतना ही कीजिए, ठीक? तो चलिए, आज का जो टाइप है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये टाइप क्या है कि संख्याओं के वर्गों के योग। वर्ग यानी कि स्क्वायर, संख्याओं के वर्गों के योग यानी स्क्वायर का योग। स्क्वायर किसको कहा जाता है? जैसे संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन देखिए, यहां पे इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और ये पूछा गया है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर में। एसएससी 10+2 के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2009 में। तो ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? अगर यहाँ पे दिया रहे स्टार्ट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये करते करते 10 पर स्क्वायर। देखिए ये कितना भी लास्ट में रहे, 10 स्क्वायर, 20 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 25 स्क्वायर, 100 स्क्वायर, 200 स्क्वायर, यानी कि, लेकिन एक चीज जो ध्यान देने वाली चीज है, इसमें क्या है, ये स्टार्ट होना चाहिए 1 से। जो अभी हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे, जो ट्रिक पढ़ेंगे, वो रूल, जो वो ट्रिक लागू यहां पे होगा। और वही ट्रिक इसके अलावे अगर 1 से स्टार्ट नहीं होकर और 20 से कहीं से स्टार्ट होगा, वहां भी जो हम ट्रिक बताएंगे वहां भी यूज होगा। तो पहले इसको हम लोग सिंपल जो है इसको समझते हैं। तो ये हमारा देखिए कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से स्टार्ट होना चाहिए। बाकी हम लास्ट हमको नहीं देखना है कितना तक, हमको देखना है कि ये वाला हमारा 1 के स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 1 के स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, पहले उसका एक डायरेक्ट हम ट्रिक से बनाएंगे। ट्रिक क्या है समझिए, 1 से स्टार्ट हो रहा है, जितना हमारा लास्ट में दिया हुआ है, जितना हमारा लास्ट में डिजिट कितना है, 10 है, तो लास्ट डिजिट एकदम ध्यान दीजिएगा, लास्ट डिजिट 10 है, 10 लिख दिए, गुना इसके जस्ट अगली संख्या, 10 के अगली संख्या 11 होता है, 11, फिर गुना, जो अब जो गुना करेंगे, ये जो संख्या हमारा आया, ये दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे। ये संख्या दोनों को जोड़ के 10 और 11 कितना हो जाएगा, 21, और बटे इसको 6 से भाग दे देना, यानी समझिए 2 में इससे भाग देना है, 2 में इससे भाग देना है, 2 में इससे भाग देना है। ये समझ लीजिए एक तरह से स्क्वायर है ना। तो स्क्वायर लो जब कर रहे हैं तो हमारा देखिए यहाँ पे सभी संख्या पे स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ भी इसको भी 2 मान लेते हैं, याद रखने के लिए, है नहीं। इसको भी 2 से भाग देते हैं, इसको भी 2 से भाग देते हैं, इसको भी 2 से भाग देते हैं, नहीं 2 4 8 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ ये ऐसा नहीं करना है, ये तो 6 रहेगा, डायरेक्ट समझ, याद रखिए। क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। लास्ट हमारा कितना तक जा रहा है, 10 पर, 10 पर स्क्वायर। तो लास्ट संख्या और इसके जस्ट
जस्ट इसके बाद वाली संख्या, उसके बाद ये दोनों संख्याओं का योग। 10 और 11 को जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यही हुआ ना। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? कटा देंगे। 2 पंचे 10 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया, 11 सत्ते 77 गुना 5 हो गया, तो 5 सत्ते 35, अब 5 सत्ते 35 3 38, 385 आंसर। समझ में आया ना? देखिए एक सवाल इस पर और बनाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लिए। चलिए इसी को एक बार फिर से और बढ़िया समझा देते हैं। समझिए, समझना इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं ना? समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से स्टार्ट हुआ, कहां तक गया? 10 स्क्वायर तक। तो क्या बताए? सबसे पहले हमको देखना है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है स्क्वायर, 1 के स्क्वायर से लेकर लास्ट हमारा 10 के स्क्वायर तक। तो लास्ट वाली संख्या हम लिखेंगे 10। 10 के बाद वाली संख्या कितना होता है? 10 के बाद वाली संख्या 11। और उसके बाद हम क्या बताए? यहाँ क्या आएगा? ये दोनों का प्लस आएगा। 10 और 11 का, 10 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और भाग कितना से देंगे? टोटल में 6 से भाग देंगे। समझ गए ना? 6 से भाग देंगे तो कटा देंगे। इधर से भी कटा सकते हैं। 3 सत्ते 21, 3 दूना 6, 2 पंचे 10, तो 11 पचे 55 गुना 7, एक ही बात है। 7 पचे 35 और 7 पचे 35 3 38, 385। समझ में आया? तो इसी पे आधारित अगर मान लिया जाए कि और कितनों भी संख्या देगा, 10 20 50 100 200, बस इसी मेथड पे सॉल्व करेंगे। अब लेकिन इसी में अब क्या है, थोड़ा सा इसको चेंज कर देता है। क्या चेंज करता है वो हम लोग देखते हैं। हाँ, अब देखिए, अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं और एग्जाम में इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए हमको यहां क्या दिया है? 5 पर स्क्वायर प्लस 6 पर स्क्वायर प्लस 7 पर स्क्वायर प्लस 8 पर स्क्वायर प्लस 9 पर प्लस 10 पर स्क्वायर। तो पहले वाला सवाल जो इससे पहले वाला सवाल था और इस सवाल में आप लोग को अंतर दिखाई दे रहा है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अंतर दिखाई दे रहा है। क्या अंतर दिखाई दे रहा है? इससे पिछले वाला जो सवाल था वो हमारा 1 के स्क्वायर से स्टार्ट हुआ था ना। हम क्या बोलते बार बार कि वहां 1 से स्क्वायर स्टार्ट हुआ था, लेकिन यहां क्या है? 1 से नहीं हो, डायरेक्ट 5 से है। डायरेक्ट क्या है? 5 से स्क्वायर है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में देखिए थोड़ा सा क्या करना है। जैसे कि मान लिया जाए हमको दाल भात चोखा बनाना था, हमको भोजन में दाल भात चोखा बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? एक प्रेशर कुकर में, जो स्टूडेंट लाइफ का, हम लोग भी स्टूडेंट लाइफ में क्या करते थे? प्रेशर कुकर में जो है एक पॉट रहता था, आता है प्रेशर कुकर के साथ, या अलग से भी पॉट लेते हैं। तो दाल भात अगर चोखा बनाना रहता था तो उसी में चावल दे दिए, दाल दे दिया, आलू दे दिए, तीनों एक ही काम, एक ही बार में तीनों का काम तमाम खा के पी के पड़ते थे। लेकिन अगर हम चाहेंगे कि दाल भात चोखा नहीं बनाए कि दाल भात भुजिया, भिंडी का, आलू का, करेले का, जिसका भी भाजी बनाना रहे, तो अब उसको तो हमको एक ही बार में नहीं होगा, उससे काम एक ही बार प्रेशर कुकर में डालने से वो काम नहीं। चोखा बन सकता था, लेकिन भुजिया बनाने के लिए आपको अलग से कढ़ाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वही चीज है, हमको अगर 1 से लेकर 10 स्क्वायर तक दिया हुआ था तो हम लोग वही दाल भात चोखा वाला काम कर लेंगे एक ही प्रेशर कुकर से। लेकिन यहाँ क्या दे दिया? अब दाल भात चोखा ने देखे हमको भुजिया बनाने के लिए भी कह दिया है। तो जब जैसे भुजिया बनाने के लिए कह दिया तो कढ़ाई का जरूरी पड़ गया, यानी कि हमको 2 स्टेप में खाना बनाना पड़ेगा, एक बार में नहीं होगा। कितने बार में? 2 बार। एक बार दाल भात एक साथ बनेगा और दूसरी बार भुजिया। तो वही चीज है। अब इसके लिए देखिए क्या कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या करना है? दाल भात बना देना है। दाल भात बनाना है, दाल भात बनाने के लिए वही प्रोसेस चाहिए, प्रेशर कुकर और पॉट का। तो वही प्रक्रिया हमको क्या करना है? 1 से लेके चलना है। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है? हमको चलना है कहां से लेकर? 1 स्क्वायर से स्टार्टिंग वहीं से करना है।
कहां तक करना है, 10 स्क्वायर तक। इसका हम लोग अभी निकाले, अभी जस्ट पहले निकाल चुके थे। क्या निकाले हैं, 10 एक से स्क्वायर कर, यहां से कर दिए तो हमको अब दिक्कत नहीं है, जो हमारा ट्रिक बताए थे उसी अनुसार से कम करेंगे, लास्ट वाला संख्या देखेंगे क्योंकि यहाँ 1 से हम स्टार्ट कर चुके हैं। 10 हो गया तो 10 हो गया लास्ट, इसके अगले वाला संख्या है 11, और इसके बाद क्या होगा, यहाँ क्या आएगा, तीसरा जो मल्टीपल होगा ये दोनों संख्या का जोड़ हो जाएगा 21, अब बटे 6 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 321, और हो गया आपका 55 गुना 7, 7 पचे 35, 7 पचे 35, 3 38, 385 हो गया। ये देखिए ये हो गया हमारा कितना, 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक। लेकिन हमको क्या कर रहा है, हमको 1 स्क्वायर से नहीं कर रहा है, हमको कर रहा है 5 स्क्वायर से लेकर। इसमें सेकेंड प्रोसेस जो भुजिया वाली बात बोले थे उसमें क्या करना है, 1 स्क्वायर से लेकर हमको 4 स्क्वायर तक कर लेना है। 5 से इधर स्टार्ट हुआ है तो हमको क्या करना है, 1 से 4 तक हम अलग कर लेंगे, क्योंकि अब बताएंगे कैसे यूज करेंगे। तो एक बार हम टोटल कर लेंगे 1 से 10 तक, और दूसरी बार क्या करेंगे, जितना हमारा शेष छूट गया 1 से लेकर जितना हमारा बच गया है उसका स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसका निकालेंगे कैसे होगा, क्या बता, प्रोसेस तो वही है क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है, लास्ट हमारा 4 है, तो 4 इसके आगे वाला संख्या 5, और यहाँ लास्ट ये दोनों का जोड़ का गुना हो जाएगा और 6 से भाग देंगे, तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 5 दूना 10 तिया 30 हो गया। ये 30 हो गया हमारा, कितना से कितना, 1 स्क्वायर से लेकर 4 स्क्वायर तक। अब क्या करेंगे, अगर 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक में 1 स्क्वायर से लेकर 4 स्क्वायर तक माइनस कर देंगे तो 5 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर तक निकल जाएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा, जितना हमारा ये टोटल निकला, टोटल में इससे पहले हमारा 1 से लेकर यहां तक निकाल लेंगे, उसके बाद 1 से लेकर इसके पहले जो संख्या बचा हुआ है वहां तक निकाल लेंगे, और जो हमारी बड़ी संख्या में छोटी जो निकला उसको माइनस कर देंगे, तो 385 माइनस 30 कर देंगे, 355। ये हमारा आंसर निकल गया, किसका, इसका निकल गया। समझना है इसको, फिर से एक बार इसको समझा देते हैं, यही सेम क्वेश्चन को, अगर समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट फिर से समझाते हैं इसको, समझिएगा आप लोग, समझना ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, और ये प्लस हम ले लेते हैं 30 स्क्वायर तक, इसका वैल्यू निकालना है कितना होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमको 1 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक निकाल लेना है। 30 स्क्वायर तक क्या निकालेंगे, जितना 1 से स्टार्ट हम कर दिए हैं 30 तक गए, तो 30 लास्ट संख्या, इसके आगे वाला संख्या 31, इसके आगे वाला मल्टीप्लाई, ये दोनों का जोड़ हो जाएगा 61 बटे 6, 6 पंचे 30। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, देखिए इसका, देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9455 आता है। हो सकता है कि गुना उना करने में मिस हो सकता है, गलती हो सकता है, लेकिन प्रोसेस हमको याद रखना है। गुना तो मान लेंगे मिस होगा, आप इसको सही करके गुना लेकिन कीजिएगा अपने से। तो गुना भाग ये सब जो है ना वो सब हो सकता है, वो कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन प्रक्रिया हमारा वही रहना चाहिए जो हमको करना है। तो ये हमारा क्या गया, 1 से लेकर 30 तक निकाल दिए, तो लेकिन ये 1 से 30 तक तो पूछा नहीं गया है, हमारा 10 से पूछा गया है। उसके बाद सेकेंड प्रोसेस में क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया, सेकेंड प्रोसेस में क्या करना है, अब हमारा जितना बच गया 10 से पहले 9 तक बच गया ना, तो 1 से लेकर 9 तक का निकालेंगे। तो 1 से 9 तक क्या हो जाएगा, 9 हमारा लास्ट है, इसके अगला वाला संख्या 10, और इसके अगला गुना क्या हो जाएगा, 10 और 9 19 बटे 6 से भाग देना है। तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 पंचे 10, 15 95 गुना 3 हो जाएगा, 3 पचे 15, 3 27, 1 28, 285। अब क्या करेंगे, इसमें जो है अब 10 से लेकर 30 तक का जब निकालना होगा
तो ये हमारा 1 से 30 तक कितना निकला है 94, 55, और हमारा 1 से लेकर फिर 9 तक निकल गया कितना 285। इसमें माइनस करेंगे तो 5 में 5 गया 0 0, 5 में 15 बढ़ गया 7, 13 में 3 में 2 गया 1, 9170, ये आंसर हो गया। तो प्रोसेस यही करना है, दोबारा समझा दिए 2 बार में, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो चलते हैं। चलिए अब क्या है टाइप 5 के अंतर्गत। टाइप 4 पढ़ लिए। टाइप 4 में क्या पढ़े, संख्याओं के वर्गों का योग। लेकिन टाइप 5 में देखिए क्या है, संख्याओं के घनों का योग। घन मतलब किसको बोलते हैं, क्यूब। वो था स्क्वायर, और घन मतलब क्यूब बोला जाता है, CUBE, क्यूब, ठीक है ना। तो क्यूब किसको बोला था, किसी भी संख्या पर पावर 3 रहे तो वो क्यूब होता है। ये हमारा, या घन, उसको घन बोला जाता है, समझ गए ना। तो अभी हम लोग स्क्वायर वाला सीखे थे, लेकिन अब क्यूब अगर पावर दिया रहेगा को सवाल में अगर आ जाए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका देखिए क्या ट्रिक है। ट्रिक भी करना है कॉन्सेप्ट के साथ, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखना है कि हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, ये सबसे पहले प्राथमिकता है। कहां तक जा रहा है, 10 तक। इसको क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट संख्या है 10, उसके आगे वाला संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। कर दिए, उसके बाद 2 से भाग देके सम पूरे में स्क्वायर कर देंगे। यही है ना, यही है। क्या करना है, जो हमारा लास्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है और लास्ट तक गया है 10, 10 उसके अगली वाली संख्या से गुना करके 2 से भाग देना है। उसके बाद फिर फाइनल स्क्वायर कर देना है। समझ गए ना। या अच्छा पहले इसको समझा देते हैं। इसको कटाइए 2 से, 2 5 10, तो 11 5 55, 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर यानी 55 को 2 बार गुना करना है। तो 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का थोड़ा सा आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 30 25 होता है शायद। हाँ 30 25 होता है, 30 25 होता है। ये होता है 30 25, 3025 होता है इसका मल्टीप्लाई। यही आंसर हो गया 55 का स्क्वायर। या इसी को क्या लिख सकते हैं, यही प्रोसेस है रहेगा। 10 तक हमारा दिया है क्यूब 1 से लेकर, तो 10 गुना 11 बटे 2। इसको पहले कर लेते हैं, 2 5 10, 11 5 55 हो गया, और जितना हमारा निकला उसका एक बार स्क्वायर निकाल देंगे, तो यही चीज हो गया। ये आंसर हो जाएगा 30 25। बस तरीका अलग है, आंसर वही निकलेगा। यहाँ क्या क्या स्क्वायर एक ही बार हम दे दिए, और उसके बाद यहाँ क्या क्या अलग अलग, पहले जो हमारा संख्या लास्ट दिया है उसके अगले वाले संख्या गुना करके 2 से भाग दे दिए। उसके बाद जो हमारा हुआ उसके जितना संख्या निकला उस पर हम स्क्वायर कर दिए। यही हो गया। चलिए समझ लिए ना। अब इस पर उसी प्रकार, इस प्रकार का जो है कि हम लोग वो नहीं किए थे स्क्वायर वाला, वो हम लोग सीखते हैं। इसमें अगर दे दे क्वेश्चन, देखे क्या है, 5 पर क्यूब प्लस 6 पर क्यूब प्लस प्लस 10 पर क्यूब, इसका क्यूब वाला अभी हम लोग स्क्वायर वाला सीखे थे। अब क्यूब वाला में प्रोसेस वही है। क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, 1 से तो दिया हुआ नहीं है जबकि हम डायरेक्ट कर देंगे, हमको 5 से दिया हुआ है, लेकिन करना क्या है, वही 1 से करना है। फर्स्ट प्रोसेस में क्या है, 1 से ही करेंगे। 1 से जब करेंगे तो क्या होगा, जो अभी निकाले 10 गुना 11 बटे 2, तो 2 5 10, 11 5 55, फिर जितना निकला उसका स्क्वायर 30 25, ये 1 से 10 तक निकल गया। अब हमको क्या करना है, सेकेंड प्रोसेस में 1 से लेकर 4 तक, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 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 4 क्यूब, क्योंकि 5 से दिया हुआ है इसलिए 4 तक निकालना है। तो 4 तक क्यूब को निकालने के लिए क्या प्रक्रिया है, इस यही वाला, जितना हमारा संख्या दिया है, एक देखें, एक दिया है 1 से स्टार्ट है 4 तक, तो 4 गुना 5 बटे 2, तो 2 गुना 4 हो गया, 5 गुना 10 हो गया। उसके बाद क्या पता, जितना हमारा संख्या निकला उसका स्क्वायर निकाल देंगे, 10 अंक 100। अब क्या बोले थे कि जो हमारा निकल गया 1 से लेकर 10 तक, उसमें ये छोटे वाला संख्या माइनस कर देंगे। ओके,
तो हमारा निकल जाएगा ये वाला। तो 30 25 में -100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 की 5 हो गया, 2 हो गया, 9 हो गया, 2925। ये 2925 आंसर हो जाएगा इसका। ये आंसर है 2925। ठीक है ना। तो ये इस प्रकार क्यूब निकालेंगे। इस पर और देखिए सवाल क्या है, इसको थोड़ा आप लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही। तो आज हम लोग 5वीं क्लास के अंतर्गत यानी कि टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं, टाइप 5 तक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टाइप पढ़ेंगे। तो वो भी एक अच्छी सवाल रहेंगे, उस पर भी आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करना है, अगर मैथ को मजबूत बनाना चाहते हैं ना, जितना भी हर चैप्टर का जो हम लोग पार्ट वाइज पढ़ रहे हैं, समझ गए ना, तो हर पार्ट वाइज का फिर कहते हैं कि नोट्स बना के उसका रिवीजन कीजिए। मैथ इतना मजबूत हो जाएगा, एक बार आप विश्वास कर लीजिए, मैथ इतना मजबूत हो जाएगा कि आप लोग को फिर मैथ से डर नहीं लगेगा। तो आप लोग इसी प्रकार से, जिस प्रकार हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी मेहनत कीजिए। मेरे लिए नहीं, अपने लिए। हम तो आपके लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने लिए मेहनत करना है। ठीक है, तो चलिए आज बस इतना ही। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।